जैसा कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि वर्महोल के अंदर कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से जेन अपने साथियों से बिछड़ जाता है और उसकी मुलाकात होती है एंजी के काफियाने की, जो कि एनकेन की तरफ जा रहा होता है। तो जियान भी उनके काफियाने में मिल जाता, मगर एक दिन उनका काफियाना D16 शॉमी के इलाके में पहुंच जाता है, जो कि एक नंबर का लड़की बाज होता है। मगर जियान के सामने कोई तरक्की कर सकता है क्या? इस वजह से जेन अपनी सोल पावर का यूज करके उसे बहुत ही आसानी से डरा देता है और फिर से उनका काफियाना आगे की तरफ निकलने लगता है। और फिर से स्टार्टिंग होती है एपिसोड 91 की, जहाँ पर हमें कैनवी सिटी दिखाई जाती है, जिसके अंदर स्थापित था हैंड क्लैन। और वहाँ का जो माहौल था वो अभी के लिए काफी ज्यादा गर्म था, क्योंकि वहाँ पे एक मीटिंग चल रही होती है, जहाँ पर एल्डर हैंड क्लैन गुस्से से बोलते हैं हमारी हैंड फैमिली के अंदर ये रूल बिल्कुल भी माने नहीं, जहाँ पर हम अपनी दोनों लड़कियों को एक ही आदमी के साथ शादी कर दे। और इसी वजह से तुम्हारी होम क्लैन की जो रिक्वेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा घटिया है और इसलिए हमारी हैंड फैमिली कभी भी नहीं मानेगी। जैसे निकल उनके सामने बैठा वो फंक्शन स्टैंड मारते हुए बोलता है अंकल हैंड साहब, आपको ये नहीं पता कि आपका ये भतीजा विंड लाइटनिंग पवेलियन का इनर डिसाइवर बन चुका है। जैसे निकल वहाँ पे खड़े हुए सभी लोग एकदम से हैरान हो जाते, तभी हैंडसम खड़ा होता है और बोलता है अंकल हैंड, अब जो हमारी होम फैमिली अब वो पहले की तरह नहीं रही है, इस वजह से इस पूरे एरिया के अंदर मुझसे अच्छा दामाद आपको अब कहीं और नहीं मिल सकता है। ये बोलकर वो अंकल हैंड की तरफ गुस्से से देख लिया, तभी अचानक से उसे किसी लड़की की चूड़ियों की आवाज सुनाई देती है। तो वो उसी डायरेक्शन की तरफ देखने लगता है जहाँ पर हैनी खड़ी हुई होती है, जो कि अभी के ये सभी बकवास सुन के काफी गुस्से में होती है। तभी अंकल हैंग बोलते हैं भले तुम कितनी बड़ी तो बन चुके हो, मगर हैंड फैमिली की कोई बेटी होम क्लैन के किसी पर्सन के साथ शादी नहीं करेगी। ये सुनकर होंगटो में स्माइल के साथ बोलता है अभी के लिए मैंने अपने 2 एल्डरों को भेजा है हैनी के स्वागत में। ये सुनकर वहाँ पे हॉल में जितने लोग खड़े हुए होते हैं वो सभी के सभी हैरान हो जाते हैं और जो हैनी होती है उसे अपनी बहन की टेंशन होने लगती है और फिर सीन से होकर एनिमी की काफियाने के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे जियान अभी के लिए बग्गी में बैठा वो कल्टीवेशन कर रहा होता है। अभी अचानक से जियान के आसपास काफी सारे स्पेस पोर्टल खुल जाते हैं और ये सब देख के जियान बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी जियान अपना एक हाथ उसके अंदर डाल देता है, जो कि जियान की दूसरी डायरेक्शन से निकल आता है और जियान की खुली तकलीफ पड़ जाती है। ये देख के जियान बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ बोलता है कि लगता है शायद ये स्पेस पावर है और फिर जियान उसी बॉम्ब के फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पे जियान स्पेस के अंदर टकराने की वजह से जो स्पेस की पावर होती है वो जियान की बॉडी के अंदर आ गई और इसी वजह से डाउजम के ऊपर ना होने के बावजूद भी जियान स्पेस की पावर को अभी के लिए यूज कर पा रहा है। तभी जियान को पुकारते हुए पे एनजी आ जाती और जियान को एक पानी की बोतल देती है और जाकर जियान के पास बैठ जाती और बोलती वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी, जो हमें एक मिस्ट्री सीनियर मिलते जिनकी वजह से हम लोग बच गए, वरना वो तो हमें मार डालता। मगर जियान इस बात पे कोई भी रिप्लाई नहीं करता और एनजी की तरफ पानी की बोतल को ऑफर करता है। तो एनजी बोलती कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप ही रखो इसे। तो जियान उस पानी की बोतल को अपने पास रख लेता। तभी एनजी बोलती कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है उन्होंने आखिर हमारी मदद क्यों की, क्योंकि आज की दुनिया में कोई भी किसी की मदद नहीं करता है। ये सुन लेकिन जियान बोलता कि आज की दुनिया में भी काफी सारे अच्छे लोग भी हैं, जैसे कि तुमने मेरी लाइफ को बचाया बिना मुझे जाने पहचाने। लेकिन एनजी बोलती तुमने बिल्कुल सही बोला, मगर अभी के लिए जो तुम्हारी इंग्लिश है वो कितनी रिकवर हो चुकी है। और फिर अपने हाथ को जियान के ऊपर रख देती और अपनी देखी से जियान की बॉडी को चेक करने की कोशिश करती है और ये जियान भी नोटिस कर लेते। तभी एनजी बोलती है सफर में काफी कुछ हो गया, इस वजह से मैं तुम्हारे बारे में भूल ही गई थी, मगर ऐसे जियान को कुछ दाग में काला लग रहा होता। तभी एनजी बोलती है आखिर तुम इस सेंट्रल पेन के अंदर अकेले क्यों घूम रहे थे, क्योंकि ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है सर्वाइव करने के लिए। जैसे जियान बोलती कि मैं सेंट्रल पेन अपने दोस्तों के साथ आया था, मगर वो मूल के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से मैं उन लोगों से बिछड़ गया और फिर उसके बाद मैं तुम लोगों से मिला और ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि तुम लोगों ने मेरी जान को बचाया और इस वजह से मैं तुम लोगों का काफी ज्यादा आभारी हूँ। और इसे जो एनजी होती है वो जियान की बॉडी के बारे में पता कर रही होती, जहाँ पर उसे पता चलता है जियान की जो इंजरीज है वो अभी के लिए काफी ज्यादा गहरी है और इसी वजह से जिस सीनियर ने उसे बचाया उसकी एक्टिंग जियान तो नहीं कर सकता है और इसलिए वो जियान से बोलते कि तुम्हारी जो इंजरीज है वो अभी के लिए काफी ज्यादा गहरी है, तो इसलिए तुम थोड़ा सा अपना ध्यान रखो। तो ये सुन के जियान बोलता कि थैंक यू मेरी इतनी ज्यादा चिंता करने के लिए, और वैसे ये जो इंजरीज है वो इतनी ज्यादा सीरियस भी नहीं है मेरे लिए। ये सुनने नैन्सी एक स्माइल कर देती और वहाँ से जाने की, तभी अचानक से सब कुछ हिलने लगा है और बाहर से लोग भी चिल्लाने की आवाजें आ रही होती है। नैन्सी झट से बाहर चली जाती जहाँ पर किसी ने उसके काफियाने के ऊपर हमला कर दिया होता है और ये हमला काफी ज्यादा खतरनाक होता है, इस वजह से वो सभी लोग उसे नहीं रोक पा रहे होती है और चारों तरफ भगदड़ मचने लगती है। तभी वहाँ पे एक एल्डर आ जाता है जिसका नाम होंगली होता है, जो कि एक फायर ब्रिगेड वाला बंदा होता है। तभी वहाँ पे दूसरा एल्डर भी आ जाता है जिसका नाम एल्डर होंगू होता है और जब हेंजी उन दोनों एल्डरों को देखती तो समझ जाती है होंग क्लैन से है। तभी वो दोनों एल्डर बोलते हैं कि वे सेंजी अभी के लिए मेरे लीडर ने तुम्हें इनवाइट किया होंग फैमिली के अंदर, इसलिए प्लीज आप मेरे साथ चलें। ये सुनने हेंजी काफी गुस्से में आ जाती है, अपनी तलवार को निकालती है और उन दोनों एल्डर के ऊपर हमला कर देती है। ये देखती है एल्डर होंगू अपनी पावर का यूज करता है और हेंजी को अपनी प्लांट की बेलों के अंदर जकड़ लेता है, जिस वजह से मूव भी नहीं कर पा रही थी।
तभी जब ये हेमचोंग देखता है तो वो अपने सभी साथियों के साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। मगर तभी एल्डर होंगली आ जाता है अपने एक अटैक के अंदर ही उन सभी को पीछे ढकेल देता है। और तो जो एल्डर होंगू तो वो अभी के तड़पाने में लगा हुआ होता है हेनरी को, इस वजह से वो डर से कांप रहे होते। तभी अचानक से जियन अपने बग्गी से बाहर निकल आता है और सीधा जाकर पंचा देता है होंगली में। इस वजह से उड़ा हुआ चला जाता है। तभी जियन दूसरा पंचा के जड़ देता है एल्डर होंगू में, इस वजह से वो भी वहाँ से उड़ा हुआ चला जाता है और आजाद हो जाती है हेनरी। तो जियन जड़ से अपने बोन विंग्स को निकालता है और जाकर हेनरी को पकड़ लेता है। मगर वो अभी के लिए काफी शौक थी। तभी जियन उसे लाकर जगह में छोड़ देता है और उससे पूछता है तुम ठीक हो ना। तो हेनरी एक बड़ी सी स्माइल के साथ बोलती कि मुझे पता था कि तुम ही हो। और जो होंगचोंग और उसके जो सभी साथी थे वो भी काफी सरप्राइज थे क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा होता कि मिस्टीरियस पर्सन कोई और नहीं वो जियन ही था। मगर तभी जियन गुस्से से बोलता कि अभी के लिए मुझे इन दोनों एल्डर के चिंचे मिटाने हैं। तभी एक एल्डर आगे आता और बोलता कि लड़के सच में तुम काफी कमाल के हो, मगर आज से पहले मैंने कभी भी तुम्हें ज्ञानवी सिटी के अंदर तुम्हें नहीं देखा है। लगता है कि तुम शायद यहाँ पर पहली बार आए हो। मगर तभी जियन बीच में बोलते कि अपने साथियों को ले और यहाँ से पहली फुर्सत में निकल ले। ये सुनकर वो दोनों एल्डर भड़क जाते और बोलते हैं लगता है कि आज से पहले कभी भी तुमने होंग फैमिली के बारे में नहीं सुना है। अगर सुना हुआ होता तो तुम इस तरीके से बात करने की हिम्मत नहीं करते, वो भी ज्ञानवी सिटी के अंदर। मगर तभी जियन बोलता है निकल ले यहाँ से। ये सुनकर वो दोनों एल्डर एक सेकंड के लिए शॉक हो जाते और जियन से गुस्से से बोलते कि लड़के तो कुछ ज्यादा घमंडी नहीं हो रहा है, कहीं तुझे ऐसा तो नहीं लगता कि तू हम लोगों को हरा देगा, वो भी छुप छुप के अटैक करके। तभी जियन हेनरी से बोलते कि अभी के लिए तुम थोड़ी देर रेस्ट करो, तब तक के लिए मैं इन दोनों को सबक सिखा के आता हूँ। और बिना डरे उन दोनों एल्डर की तरफ जाने लगते। ये सब देख के वो दोनों एल्डर काफी तो गुस्से से आग बबूला होने लगते और अपनी बीवी को निकाल लेते हैं। जिनकी पावर को देखकर तो हेनरी भी काफी शॉक हो जाती है, मगर जियन अभी भी एकदम टकाटक चला जा रहा होता है। इसी वजह से वो दोनों एल्डर अपनी एक स्पेशल तरीके की फॉर्मेशन का यूज करते हैं, जहाँ पर वो दोनों अपनी बीवी को कंबाइन करके जियन के ऊपर अटैक कर देते हैं, जो कि कुछ और नहीं वो होती बड़ी बड़ी वायर प्लांट रूट जो कि जियन को चारों तरफ डायरेक्शन से घेर लेती है। जिसे देख के जियन बोलते कि तुम्हारी बेटी फ्यूजन टेक्निक तो सच में काफी कमाल की है, बस तुम्हारी जो किस्मत वो थोड़ी सी खराब है और ये तुम्हारे लिए अफसोस की बात है। और फिर जियन अपनी ग्लेस फ्लेम को बाहर निकाल लेता है जो कि प्लांटों की फायर को चूस लेती है, जिस वजह से वो सभी की सभी नष्ट हो जाती है। और ये सब देख के वो दोनों एल्डर काफी शॉक थे। मगर तभी जियन उन दोनों की बेटी से उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है, तो वो सीढ़ी बना के उसे रोकने की कोशिश करते, मगर अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इस वजह से उनकी सीढ़ी टूट जाती है और वो वहाँ से काफी पीछे खिसकी हुई चले जाते हैं और इसी वजह से उनकी जो हालत थी वो काफी खराब हो जाती है। तभी एक एल्डर बोलता है ये लड़का काफी स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से यहाँ से भागो। और वो दोनों यहाँ से भागने लगते हैं, जिसे देख के जियन बोलते कि मैंने इन्हें एक मौका दिया था पहले, तो उन लोगों ने उसका फायदा नहीं उठाया, इस वजह से अभी यहाँ से नहीं जा सकते हैं। और अपनी लाइटिंग मूवमेंट का यूज करता है और जाकर उन दोनों एल्डर को पकड़ लेता है और लाकर हेनरी के सामने डाल देता है और बोलता कि अब तुम इन्हें संभालो। तो हेनरी भी सदमे से बाहर आती है और जियन को ग्रीट करती है और बोलती है थैंक यू हमारी मदद करने के लिए। जैसे मेरे जियन भी एक छोटी सी नोट कर देता और वहाँ से जाने लगता है। तो हेनरी भी अपने मन में सोच रही होती है जियन को देखकर आखिर में ये बंदा है कैसा जिसने केवल 3 अटैक के अंदर 2 डाउ वन के 4 स्टार के वॉरियर को हरा दिया। और ऐसी पावर को रखने वाले हैन फैमिली के अंदर कुछ लोग ही है। तभी एक स्माइल के साथ जोरों से बोलती है अब हम सभी लोग को हैन फैमिली की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है, फिर हमें हैन फैमिली दिखाई जाती है जहाँ पर होंगचोंग अपनी थंडर को निकालते सभी लोगों से बोल रहा होता है अगर हैन फैमिली ये शादी नहीं करना चाहती है तो फिर मैं खुद ही ये शादी कर लूंगा। ये सुनकर एल्डर हैन के काफी भड़क जाती है और बोलते होंगचोंग अपनी औकात से ज्यादा बाहर मत निकल। तभी यहाँ पे हैनी भी आ जाती है और बोलती है अगर तुमने मेरी बहन को कुछ भी किया तो मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे जिंदा नहीं छोड़ूंगी और अपनी बीवी को निकालेगी। मगर वहीं पे होंगचोंग अभी भी हंसने में लगा हुआ होता है। तभी अंकल हैंग भी अपनी बीवी को निकाल लेती है। फिर देखिए होंगचोंग बोलता है कि अंकल हैंग अगर गलती से आज यहाँ पर आपको कुछ हो गया तो जब यहाँ पे हेनरी आएगी तो मैं उसे कैसे एक्सप्लेन करूँगा कि आखिर आपको हुआ क्या है। देखिए अंकल और भी गुस्से में आ जाते मगर तभी वहाँ पर हेनरी आ जाती है, जिसे सुनते ही होंगचोंग काफी शॉक हो जाता और पीछे मुड़ के देखता है जहाँ पर हेनचोंग ने अभी भी उन दोनों एल्डर को पकड़ रखा हुआ होता है। और ऐसे हैनी भी अपनी बहन को देख के काफी खुश हो जाती है और भक्ति उसके पास पहुँच जाती है और उससे पूछती अभी भी तुम्हें कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी। हेनरी ना में सही ला देती। वहीं पे जियन हैनी को देख के काफी शॉक हो चुका था और अपने मन में बोलते ये तो सीनियर हैनी हुई, तभी मैं कहूँ इस लड़की से मुझे क्यों जानी पहचानी आवाज आ रही है। और इसे होंगचोंग अपने मन में सोच रहे होते कि कितने नाकारा ये दोनों, बताओ एक छोटी सी लड़की को नहीं पकड़ पाई। मगर वो फिर से गेटअप में आ जाता और बोलते कि अंकल मैंने डिसाइड कर लिया शादी करने का, अगर इसकी हैन फैमिली मानती तो ठीक है, नहीं मानती तो भी ठीक है, लेकिन इसके बाद तुम लोग इस बात के लिए मुझे दोषी मत मानना कि हम लोग शादी को फोर्सफुली करा रहे हैं। ये सुनकर सभी लोग आपस में बातें करने लगे। तभी होंगचोंग बोलता है अगर मैं आप लोगों को एक चांस देना चाहता हूँ, अगर हैन फैमिली कोई ऐसे बंदे को ले आती है जो मुझे फाइट में हरा देता है तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मेरी होंग फैमिली आपको 10 साल तक परेशान नहीं करेगी। ये मेरा आप लोगों से वादा है। और अगर
मैं जीत जाता हूँ इस फाइट को तो हेनरी और एनी मेरी हो जाएंगी। जैसे मेरे अंकल एन अपने मन में सोच लगते हैं अभी के लिए सैन फैमिली के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि इस पूरे ज्ञानवी सिटी के अंदर भी कोई ऐसा नहीं जो इस लड़के को हरा पाए, क्योंकि ये विंड लाइटिंग पवेलियन का डिसेबल है। इस वजह से इसके पास बहुत सारी रेयर ट्रेजर्स है और साथ ही बहुत सारी स्पेशल तरह की टेक्निक है जिनकी वजह से अपने अपर स्टार वाले बॉडी को भी हरा सकता है। मगर तभी एनी बोलती है ठीक है मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है, मगर मेरी एक कंडीशन है, अगर एन फैमिली हार जाती है तो सिर्फ मैं तुमसे शादी करूँ, मेरी छोटी बहन नहीं। ये सुनिए नॉनचंग बोलते कि ठीक है अभी के लिए तुम ही शादी कर लो और तुम छोटी सिस्टर इंतजार करो। ये सुनकर एनजी बढ़ा जाती है और बोलती कि नहीं मैं इसके लिए बिल्कुल भी मंजूर नहीं हूँ। मगर तभी पीछे से एक आवाज आती है कि इस चैलेंज के अंदर सिर्फ एन फैमिली का बंदा ही भाग ले सकता है। ये सुनकर एनजी पीछे मुड़ के देखती जहाँ पे जियान दिखती है वो एकदम से शॉक हो जाती है और बोलती जियान, तो जियान भी आ गया था ग्रीट करते बोलते कि सीने एनजी काफी लंबा टाइम हो चुका है आपको नहीं देखे हुए। ये सुनकर एनजी सब बड़ी नजरों के साथ बोलती कि आप जानती है जियान को। तभी अंकल एन बोलते कौन है ये, तो एनी बोलती फादर ये मेरा जूनियर था जीनम एकेडमी के अंदर, इसका नाम जियान है। ये सुनकर नॉनचंग बोलता है तुम लोग बाहर के लोगों को भी अपनी मदद के लिए बुला सकते हो क्योंकि मैं बाहर के लोगों से भी नहीं डरता हूँ। ये सुनकर नहीं बोलती है ठीक है फिर डील डन। ये सुनकर नॉनचंग बोलते कि फिर ठीक है तो सर मैं यहाँ से चलता हूँ और फिर मिलते 3 दिन बाद स्टेज के ऊपर, क्योंकि अभी के लिए जो सभी चीजें वो काफी तो बोरिंग है इस वजह से मैं चलता हूँ। वही बोलते हैं नॉनचंग वहाँ से मस्त बढ़ाता वो चला जाता है। तभी एनी जियान से पूछते तो अभी के लिए सेंटर पेन के अंदर क्या कर रहे हो, तो जियान बताता है कि अभी के लिए फिल टावर के अंदर एक बहुत ही बड़ा कंपटीशन होने वाला है तो मैं बस उसे देखने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये सुनकर नहीं समझ जाती और वो भी देखने के लिए और फिर अपने फादर से बोलती कि जियान भी इनर एकेडमी के इनर एकेडमी का स्टूडेंट था जैसे कि मैं थी, मगर ये जूनियर होने के बाद भी इनर एकेडमी का टॉपर था। जैसे लेकिन अंकल एन भी काफी शॉक हो जाते और बोलते कि जैसा कि मैंने सुना इनर एकेडमी के बारे में उसकी स्ट्रॉन्ग रैंकिंग के अंदर से वही बंदे आ सकते हैं जो कि अपनी कल्टीवेशन में मास्टर होते हैं। और फिर एनी जियान से बोलती कि ये मेरे फादर है और ये एन फैमिली के लीडर, तो जियान भी आगे आता और उन्हें ग्रीट करता है। तभी अंकल खड़े हो जाते और बोलते हैं जो 3 दिन बाद होंगचोंग के साथ फाइट होने वाली क्या तुम उसके लिए तैयार हो। जैसे निकल एनी बोलती अगर मैं अपनी पावर को देखूं तो बहुत ही मुश्किल है उसे हराना, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है क्योंकि जो मेरे दिल से उनमें से कुछ ही ऐसे दोस्त हैं जो अभी के डाउ वर्म के अंदर एंटर कर पाए हैं। ये सुनकर सभी लोग काफी टेंशन होते तभी जियान हैंसरी की मासूम चेहरे की तरफ देखती हुए बोलता है इसने मेरी लाइफ को बचाया, इस वजह से अब टाइम आ चुका है इसे रिपे करने का और साथ ही सीने हेनरी के साथ मेरी दोस्ती भी है। ये सुनकर जियान आगे आ जाता और बोलता कि क्यों ना मैं तुम्हारी तरफ से लड़ूं। ये सुनकर हैंसरी बोलती अभी के लिए जो तुम्हारी इंग्लिश है वो काफी गहरी है। ये सुनकर जियान बोलते कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैंने कुछ ही टाइम के अंदर ही सही कर लूंगा। और फिर ये अंकल एन को ग्रीट करता और बोलता कि मैं जियान आपकी एन फैमिली को फाइट में लीड करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर सभी लोग आपस में बातें करने लगते और बोलते क्या इस लड़के में इतनी दम है जो उसको हरा पाए। तभी अंकल एन अपनी कुर्सी के ऊपर बैठ जाते और बोलते कि मैं जियान के ऊपर ट्रस्ट तो करता हूँ मगर मैटर थोड़ा सा सीरियस है क्योंकि होंगचोंग इस ज्ञानवी सिटी का सबसे पावरफुल वॉरियर है और इसी वजह से उसका अपोनेंट ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तभी एनजी बोलती कि मुझे जियान के ऊपर पूरा विश्वास है कि वो उसे हरा सकता है और एन फैमिली की डूबती हुई नैया को बचा सकता है। ये सुनकर अंकल एन बोलते कि तुम श्योर हो इसके लिए। ये सुनकर एनजी आगे आती और बोलती है मुझे जियान की पावर के ऊपर पूरा विश्वास है क्योंकि सफर के बीच में मैंने खुद अपनी आंखों से जियान की पावर को देखा है जहाँ पर इसने बिना D1 Xiaomi के सामने आए हुए अपनी सोल पावर से उसे हरा दिया और फिर 2 डाउ वर्म के 4 स्टार के वॉरियर को 3 अटैक के अंदर। ये सुनकर नैनी बोलती कि मैं भी जियान को जानती और मुझे पता है कि जियान बिल्कुल एकदम परफेक्ट है एन फैमिली को रिप्रेजेंट करने के लिए इस फाइट के अंदर। मगर अंकल एन को अभी भी जियान के ऊपर डाउट था क्योंकि उन्हें पता था जो होंगचोंग वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इस वजह से वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे क्योंकि अगर जियान हार जाता है तो उनकी एन फैमिली की बहुत बुरी तरीके से बेइज्जती होगी और अगर जियान को भी इस फाइट के बीच में कुछ हो जाता तो वो भी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे और इन सभी चीजों की वजह से उन्हें अभी भी जियान के ऊपर डाउट था। इसी वजह से वो जियान को इस फाइट के बीच में इन्वॉल्व करने से मना कर देते हैं। ये सुनकर नैन्सी आगे आती और बोलती फादर एक बार आप जियान के ऊपर ट्रस्ट तो करो, मुझे पूरा विश्वास है कि जियान होंगचोंग को हरा देगा। ये सुनकर एंटर हेंटन खड़े हो जाते और बोलते हैं नैन्सी अगर तुम्हें इस छोटे बच्चे के ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट है तो क्यों ना मैं इसे एक बार ट्राई कर लेता हूँ क्योंकि वो हमारी एन फैमिली से रिलेटेड है। इस सुनकर नैन्सी थोड़ी सी डर जाती और उससे बोलती अंकल, मगर तभी जियान आ गया था और बोलता है आप बताओ आखिर मुझे करना क्या है। ये बोलती है सीन कट हो जाता फिर हमें हैंकियान की बैटल अरीना दिखाई जाती है जब तक जियान के सामने खड़ी होती है एल्डर हैंकियान और जियान उनसे बोलता है कि मैं आपको 10 राउंड देता हूँ, अगर आपने 10 राउंड के अंदर मुझे टच भी कर दिया तो मैं इस कंपटीशन को हार जाऊंगा। ये सुनकर एल्डर हैंकियान बोलते कि लड़के लगता है कि तुम्हें शायद अपनी पावर पे कुछ ज्यादा ही